कभी कभी चुप रहना भी जरूरी होता है। इंसान को 2 साल लगते हैं बोलना सीखने के लिए, लेकिन यकीन मानिए पूरी उम्र कम पड़ जाती है ये सीखने के लिए कि क्या नहीं बोलना है। कहते हैं शरीर में जीभ एकमात्र ऐसा अंग है जिसमें हड्डियां नहीं होती हैं, लेकिन ये हड्डियां तोड़वा जरूर सकती है। दोस्तों, इस दुनिया में बोलकर कोई महान नहीं बना है, ना ही कुछ सीखा है। सुनकर ही महान बना जाता है और सुनकर ही कुछ सीखा जाता है। जो ज़्यादा बोलते हैं वो कम फ़ायदे में रहते हैं और जो कम बोलते हैं वो ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा बात करते हैं वो अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा कह जाते हैं। बोलने से मृत्यु भी हो सकती है। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं कि ज़्यादा बोलने से मृत्यु भी हो सकती है? जी हाँ, ऐसी ही एक घटना 1825 के अंदर हुई थी। सन 1825 में निकोलस फर्स्ट रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही रूस में विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह को खत्म करने के लिए निकोलस ने एक विद्रोही नेता को मृत्युदंड का आदेश दे दिया। विद्रोही नेता को फांसी दिए जाने वाले दिन तख्ते पर खड़ा किया गया और जैसे ही तख्ता खींचा गया, जिस रस्सी से वह विद्रोही नेता बंधा हुआ था वो रस्सी टूट गई और जैसे ही वो रस्सी टूटी, नेता जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ माना जाता था। लोगों को लगता था भगवान स्वयं इसे बचाना चाहते हैं। जो भी व्यक्ति मृत्युदंड से बच जाता था उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाती थी। विद्रोही नेता गिरा तो था, लेकिन हल्की सी चोट भी लग गई थी। उसे पता था कि अब मुझे मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। वह पूरी तरीके से सुरक्षित हो गया है। इसलिए वह दूर से चिल्लाकर बोला, देखा, रूस वालों को ठीक से काम करना नहीं आता है। उनको तो सही से रस्सी बनानी भी नहीं आती है। इस घटना के बाद निकोलस का गुप्तचर निकोलस के पास गया और बोला, मृत्युदंड अब नहीं दिया जा सकता है। इसे सुनकर निकोलस ने माफ़ीनामे पर हस्ताक्षर कर दिए। उन्हें माफ़ करना ही था ईश्वर की इच्छा जो थी। निकोलस ने तभी पूछ लिया, क्या इस घटना के आसपास इसी समय कुछ और घटना भी हुई है? तो गुप्तचर ने कहा, विद्रोही नेता फांसी से जब छूट गया, उसकी रस्सी टूट गई, तो वह कह रहा था कि रूस वालों को तो सही से रस्सी बनानी तक नहीं आती है। निकोलस ने जैसे ही यह सुना, उसने माफ़ीनामे को फाड़ दिया और कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी इस बात को गलत सिद्ध करके रहेंगे। अगले दिन फिर से विद्रोही नेता केंद्रोसी को फांसी पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। इसलिए कभी कभी ज़्यादा बोलना भी आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। अगर कौंद्रोही ने उस समय ज़्यादा नहीं बोला होता तो आज वह बच जाता। इसलिए कहा जाता है कि कभी कभी ज़्यादा बड़बोलापन भी आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है।